हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं संत पीपा जी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो संत पीपा जी की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1525 में हुआ। 1525 तिथि अगर पूछी जाए तो चैत्र पूर्णिमा थी। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन 1525 में हुआ। किनका जन्म हुआ? संत पीपा जी का जन्म हुआ। फिर हम बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता कौन है? गागरोन दुर्ग के राजा खिंची चौहान कड़ावा राव। तो पिता कौन आते हैं? गागरोन दुर्ग के राजा हैं, खिंची चौहान है, और इनका नाम क्या आता है? कड़ावा राव। तो इनके पिता का नाम है कड़ावा राव। इनका जन्म कब हुआ? 1525 ईस्वी में हुआ था। चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था इनका जन्म। किनका? संत पीपा जी का। अब हम आगे बात करते हैं इनके वास्तविक नाम की कि इनका वास्तविक नाम क्या आता है। तो इनका वास्तविक नाम आता है प्रताप सिंह। इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। क्या नाम आता है इनका वास्तविक नाम? प्रताप सिंह था। इनके गुरु का नाम आता है रामानंद जी। तो इनके गुरु रामानंद जी थे। तो वास्तविक नाम क्या आया? प्रताप सिंह। और इनके गुरु का नाम क्या आता है? रामानंद जी। फिर हम बात करें कि जो संत पीपा जी हैं, ये संत बनने से पूर्व गागरोन के शासक थे। तो पीपा जी संत बनने से पूर्व गागरोन के शासक थे। तो वास्तविक नाम की बात की, क्या नाम आता है इनका? प्रताप सिंह आता है। फिर हमने देखा कि गुरु का नाम क्या आता है? रामानंद जी आता है। फिर देखा कि संत बनने से पहले ये गागरोन के शासक थे। अब हम आगे बात करते हैं आगे बात करें कि बाड़मेर के समदड़ी गांव में ये कपड़ों की सिलाई करते थे। और समदड़ी गांव मैंने आपको बताया कहां पर आता है? बाड़मेर में। तो बाड़मेर के समदड़ी गांव में ये कपड़ों की सिलाई करते थे। कौन करते थे? संत पीपा जी। तो इसलिए ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं।
समदड़ी गांव में कपड़ों की सिलाई करते थे, इसलिए ये दर्जी समाज के जो है दर्जी समुदाय है उनके आराध्य देव हैं। फिर हम बात करें कि समदड़ी बाड़मेर में जो है वहां पर इनका मंदिर स्थित है। तो समदड़ी में इनका मंदिर स्थित है। तो बाड़मेर के समदड़ी गांव में कपड़ों की सिलाई करते थे। कौन करते थे? संत पीपा जी करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दर्जी समुदाय के आराध्य देव कहा जाता है। और समदड़ी में इनका मंदिर जो है वो स्थित है। आगे बात करते हैं आगे संत पीपा जी के बारे में बात करें कि टोडा ये स्थान आता है टोंक में। यहाँ पर पीपा जी की गुफा है। टोडा टोंक में पीपा जी की गुफा है। कहाँ पर है? टोडा में है। फिर हम बात करें यहाँ पर टोडा टोंक जो है यहाँ पर इन्होंने भक्ति की थी। यहाँ इन्होंने भक्ति की थी। फिर हम बात करें कि पीपा जी की रानियों की, तो पीपा जी की 20 रानियां थी। और बात करें कि छोटी पत्नी सीता पद्मावती की प्रेरणा से वह कुल देवी की कृपा से राजकाज अपने भतीजे को सौंप कर वैराग्य धारण किया। तो टोडा टोंक में पीपा जी की गुफा है, यहाँ पर इन्होंने भक्ति की थी। फिर हमने देखा कि पीपा जी की कितनी रानियां थी? तो 20 रानियां थी। छोटी पत्नी सीता पद्मावती की प्रेरणा से व कुल देवी की कृपा से राजकाज अपने भतीजे को सौंपकर वैराग्य धारण किया। अब हम बात करते हैं इनकी छतरी की। तो इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो इनकी छतरी गागरोन में है। इनकी छतरी गागरोन में है। और गागरोन में भी कहां पर है? काली सिंध नदी के किनारे। तो गागरोन में काली सिंध नदी के किनारे किसकी छतरी है? पीपा जी की छतरी है। फिर हम बात करें कि यहाँ इनके चरण चिन्हों की पूजा होती है। कहाँ पर? गागरोन में इनके चरण चिन्हों की पूजा होती है। फिर हम बात करें कि पीपा जी को श्री हरि के साक्षात दर्शन द्वारकाधीश मंदिर में हुए। कहाँ पर हुए थे? द्वारकाधीश मंदिर में हुए थे। तो छतरी कहाँ पर है? गागरोन में है, काली सिंध नदी के किनारे है। और हमने देखा कि इनको श्री हरि के साक्षात दर्शन कहाँ पर हुए? तो द्वारकाधीश मंदिर में हुए थे।
आगे बात करें कि कहा जाता है कि पीपा जी ने तेली जाति के एक व्यक्ति को उन्हें जीवित किया था। वह खूंखार शेर को भी पालतू बना लिया था। तो पीपा जी ने तेली जाति के एक व्यक्ति को पुनर्जीवित किया था और खूंखार शेर को भी पालतू बना लिया था। तो ये था संत पीपा जी के बारे में, जिसमें हमने इनके जन्म की बात की, हमने इनके पिता की बात की, वास्तविक नाम की, गुरु की बात की थी, हमने इनकी भक्ति की बात की थी, इन्होंने भक्ति कहाँ पर की थी, इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, गुफा कहाँ पर है, कितनी रानियां थी, और हमने बात की इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, इनको श्री हरि जी के दर्शन कहाँ पर हुए। तो ये था संत पीपा जी के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कल हम अगले संत के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।